हेलो दोस्तों, आज मैं रॉन्गटन 6 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रॉन्गटन सीरीज के पिछले 5 पार्ट भी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस पार्ट में भी वही तीनों हैवान भाई खून की होली खेलते हैं। इस पार्ट में वो क्या क्या गुल खिलाते हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहाँ एक कपल साइकिलिंग कर रहा है। इन दोनों का नाम निक और डारिया होता है। साइकिलिंग करने के बाद वो थोड़े थक जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा आराम करने लगते हैं। वहीं पे थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे थ्री फिंगर इन दोनों को देख रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से साइकिलिंग करते हुए जाने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद थ्री फिंगर निक पर एक तीर चलाता है, जिससे निक साइकिल से नीचे गिर जाता है। डायरा जल्दी से निक की मदद करने के लिए जाती है। तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है, जो निक के सर के आर पार हो जाता है। ये देख डायरा काफी डर जाती है और साइकिल लेके वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूर वो एक कटीले वायर से टकरा जाती है। वन आई और सोटूथ ने वो वायर पकड़ रखी हुई थी। तभी थ्री फिंगर वहां आकर डायरा का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक होटल में रहने को जा रहे हैं। उस होटल का नाम हॉट स्प्रिंग्स होता है। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डैनी है, वो थोड़े समय पहले डिप्रेशन में था और इसकी वजह से ही उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हॉट स्प्रिंग्स होटल का इकलौता वारिस है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वहां जा रहा है। डैनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड टॉनी और उसके दोस्त रॉड, विक, ब्रायन और जिलियन होते हैं। लंबे सफर के बाद वो सब होटल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल के मैनेजर जैक्सन और सैली डैनी का इंतजार कर रहे होते हैं। इन दोनों ने सोचा था कि सिर्फ डैनी अकेला ही यहाँ आने वाला है। उन्हें पता नहीं था कि डैनी अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाने वाला है। अब हम एक बुढ़ी औरत को देखते हैं जो इस होटल से जा रही होती है। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी आकर उसके पेट में घुस जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ जैक्सन आता है और उस बुढ़ी औरत की गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर देता है। असल में इस औरत को उन 3 हैवान भाइयों ने मारा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि होटल का मैनेजर जैक्सन भी उन भाइयों के साथ मिला हुआ है और साथ में सैली भी। इस तरफ डैनी के सभी दोस्त होटल में रखे हुए सामान को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सारे सामान बहुत ही महंगे थे और साथ में एंटीक भी। इसके बाद रात में जैक्सन जंगल में उन 3 हैवान भाइयों से मिलने पहुंचता है। वो उन तीनों भाइयों को समझाता है कि तुम लोग कुछ गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉनी डैनी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो उस बूढ़ी औरत का खून साफ कर रहा होता है। लेकिन टॉनी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। इस तरफ ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन मार्केट में कुछ जरूरी सामान लेने गए हुए होते हैं। वहां पर उनकी नजर मार्केट के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जहां मिसिंग लोगों की फोटो लगी हुई थी, जिसमें उस बूढ़ी औरत की फोटो भी थी। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को उसके पूर्वजों की फोटो दिखाता है और उनके बारे में बताने लगता है। फिर वो उसके पूर्वजों के खानदानी हथियार दिखाने उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां डैनी को एक तीर कमान ट्राई करने को मन करता है। वो जैक्सन से जंगल में जाकर शिकार करने को कहता है। फिर वो दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं। फिर डैनी तीर से एक हिरण को मार गिराता है। इस तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो इसी जंगल से गुजर रहा है। वो देखता है कि एक पेड़ कट के रास्ते पर गिरा है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने जंगल की ओर जाता है। तभी थ्री फिंगर उस पर तीर चला के उसे खत्म कर देता है। इस तरफ डैनी को जंगल गए काफी वक्त हो गया था और वो वापस नहीं आया था। इसीलिए उसका एक दोस्त जिसका नाम विक है, वो डैनी को ढूंढने जंगल में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि सोतूत मरे हुए हिरन को कच्चा ही खा रहा था। ये देख वो बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागता है। भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे कटीले तार होते हैं जो डैनी की बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ जैक्सन आ पहुँचता है। वो उन दोनों को वहाँ से होटल में ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैली डैनी के जख्मों पर मलहम लगा रही है। वो इस मौके का फायदा उठाकर डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे डैनी की गर्लफ्रेंड टॉनी आ जाती है। फिर सैली वहाँ से चली जाती है। डैनी और टॉनी को साथ में देखकर सैली काफ़ी जेलस होती है। फिर अगले दिन डैनी पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करता है, इसीलिए वो अपनी सारी मेडिसिन पानी में फ्लश कर देता है। फिर वो सभी दोस्त एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डैनी अपने दोस्तों से कहता है कि ये होटल मुझे बहुत पसंद आया है, इसीलिए अब मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जूलियन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। तभी ब्रायन को जूलियन के बैग से एक एंटीक और काफ़ी महंगा स्टैच्यू मिलता है, जिससे उसकी नीयत बदलती है और वो भी वहाँ की चीज़ें चुराने लगता है। वो दोनों और चीज़ें चोरी करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। ये बेसमेंट वाली जगह कुछ अजीब थी। यहाँ पर कुछ ऐसा होता होगा जिसे बाकी लोग बैठकर देखते होंगे। तभी वो 3 हैवान भाई वहाँ पर आ जाते हैं। वो जूलियन को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं।
तभी सैली वहां आ जाती है और इन 3 भाइयों पर गुस्सा होती है। इसके बाद सैली ब्रायन को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जैक्सन आ जाता है। वो सैली को ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम्हें डैनी के लिए वेट करना चाहिए। इधर टॉनी को यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड डैनी को वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डैनी के बाकी दोस्त भी उसे यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, पर डैनी को यहाँ अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहता था। फिर डैनी जब अंदर जाता है तो जैक्सन और सैली उसे कोई सीक्रेट बात बताने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि एक बात हमने तुमसे छुपाई है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें विक छुपकर सुन लेता है। इसके बाद जैक्सन और सैली डैनी को एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। इस गांव में सारे डिफॉर्म लोग रहते हैं। इधर विक भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गया होता है। फिर सैली डैनी को कहती है कि ये सभी लोग तुम्हारा परिवार है। साथ में वो कहती है कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सभी लोग डिफॉर्म हो गए थे। अब इस पीढ़ी को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। तभी वो 3 हेवन भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सोतूत को जंगल में कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वो वहाँ जाकर विक को पकड़ लेता है। सोतूत विक को सभी लोगों को बीच लाकर बांध देता है। विक डैनी से हेल्प मांगता है, लेकिन जैक्सन और सैली ने उसे कुछ पिला दिया था, इसलिए वो पूरी तरह से होश में नहीं था और वैसे भी वो सैली की बातों में आ गया था। अब सोतूत विक को रस्सी से लटका देता है और 3 फिंगर उसका गला काटकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर सैली विक की बॉडी से टपकते हुए खून को एक कटोरे में भरती है और डैनी को पीने के लिए देती है। अब डैनी उन्हीं लोगों की तरह बन गया है। फिर अगली सुबह डैनी वापस होटल आता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी हरकतें भी कुछ अलग थी और वो अभी तक नशे में था। उसके मुंह पर अभी भी खून लगा था, लेकिन कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। टॉनी उसे कहती है कि चलो अब हम सब यहाँ से वापस निकलते हैं, लेकिन डैनी अब तो बिल्कुल भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मैं तो यहीं पर रहूंगा। फिर ये सभी एक सीक्रेट किचन में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ जैक्सन इंसानी मांस को काटकर उसे फ्राई करके खा रहा होता है। ये देख सभी दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक फ्रीजर पर पड़ती है जहाँ पर उनकी दोस्त जिलियन का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था, जिसे देख वो और ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ये भाग ही रहे होते हैं, तभी वो 3 हेवन भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। रॉड और टॉनी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर निक उन दरिंदों के हाथ लग जाता है। वो तीनों भाई मिलकर निक के मुंह में पानी का पाइप डाल देते हैं, जिससे पानी उसके पेट में भर जाता है। फिर प्रेशर की वजह से उसका पेट फट जाता है और वो बेचारा वहीं मारा जाता है। इसके बाद रॉड टॉनी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन टॉनी डैनी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर रॉड अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो बेचारा अब कहीं भी भाग नहीं सकता था। तभी वो तीनों हेवन भाई उसे पकड़ लेते हैं और उसके सर पे चाकू मार के उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरफ टॉनी डैनी को ढूंढ रही होती है। वो वहाँ से एक गन ले लेती है और डैनी को ढूंढने लगती है। वो बेसमेंट तक पहुँच जाती है जहाँ उसे सैली मिलती है। फिर उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टॉनी सैली पर भारी पड़ जाती है। वो मौका पाते ही सैली का मुंह गर्म पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन तभी डैनी वहाँ पर आ जाता है और टॉनी से गन छीन लेता है और सैली की मदद करने लगता है। फिर वो टॉनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर टॉनी वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ जैक्सन आ पहुँचता है। वो टॉनी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉनी जैक्सन के हाथों से चाकू छीन लेती है और जैक्सन पर बार बार वार करके उसे खत्म कर देती है। इससे पहले कि टॉनी वहाँ से भागती, डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड टॉनी पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसने उसके एक फैमिली मेंबर जैक्सन को मार दिया था। इसके बाद 3 फिंगर पीछे से टॉनी के सर पे वार करके उसे भी खत्म कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी होटल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। अब इस होटल को डैनी चला रहा होता है। फिर वो किचन में जाता है जहाँ पर वो तीनों हेवन भाई मांस पका रहे होते हैं। मतलब डैनी इन तीनों भाइयों के साथ मिलकर इंसानों को मार के उनका मांस होटल में ठहरने वाले लोगों को खिला रहा होता है। इसके बाद डैनी उन 3 हेवन भाइयों के साथ बेसमेंट में जाता है जहाँ वो सैली के साथ इंटीमेट होता है, ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।